सरकार की मंशा सही नहीं है। बहानेबाजी से हम लोगों को टरका के यहाँ से भेजना चाहती किसी तरह ये लोग जाएगा नहीं, चाहे हमें 15 दिन लग जाएँ, 20 दिन लग जाएँ, 1 महीना लग जाए, हमारा कोई भी किसान यहाँ से जाएगा नहीं। जबकि हमारा काफ़िला रोज़ के रोज़ काफ़िला बढ़ रहा है। इसमें राय की है कि मोदी जी तारीख पे तारीख हम लोगों को दे रहे हैं, हम लोग पूरा भारत बंद करेंगे और 8 तारीख को पूरे ज़ोर शोर से भारत बंद होगा। कि आज संडे था, मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा। बहुत जगह हमारे रिश्तेदार हैं, जितनी भी एम्बेसीज इंडियन एम्बेसीज हैं सब में धरना प्रदर्शन हुए हैं सारे कंट्रियों में आज। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल सारे। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। मेरा नाम रंजीत सिंह है तो भारतीय किसान यूनियन का मैं पदाधिकारी हाँ, अपनी यूपी हरदोई तो। हरदोई। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अच्छा, आप यहाँ पर क्यों आए हो और सरकार ने आपको 8 तारीख का टाइम दिया है? जी 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 जी। तो ये 8 तारीख को आपका क्या रणनीति है और आगे का क्या रणनीति है वो भी आप बता दीजिए। नहीं, हमें टाइम तो सरकार ने 9 तारीख का दिया है। जी जी जी, लेकिन सरकार 2-3 तारीखें हम लोग को दे के तो कोई निर्णय हो नहीं पाया सरकार के साथ। सरकार की मंशा सही नहीं है। अच्छा। जी जी जी, जो ये किसान विरोधी कानून लाए हैं या MSP जो भी 2-3 कंडीशन है जिस पे हम लोगों के विचार नहीं बन पा रहे हैं सरकार के साथ, तो सरकार बहाने लगा के बहानेबाजी से हम लोगों को टरका के यहाँ से भेजना चाहती किसी तरह ये लोग तारीख पे तारीख देते हम लोग नेक्स्ट टाइम। जी जी, कि अब ये ले लोग थक के यहाँ से चले जाएँ। लेकिन हमारे जितने भी संगठन हैं सबकी नीयत साफ़ है, सब कोई भी यहाँ से जाएगा नहीं, चाहे हमें 15 दिन लग जाएँ, 20 दिन लग जाएँ, 1 महीना लग जाए, हमारा कोई भी किसान यहाँ से जाएगा नहीं। जबकि हमारा काफ़िला रोज़ के रोज़ काफ़िला बढ़ रहा है। जितना सरकार तारीखें हमें दे रही है काफ़िला हमारा उतना और मजबूत हो जा रहा है। हम कमज़ोर नहीं हो रहे हैं। सरकार ये चाह रही है कि ज़्यादा तारीखें देने पे हम कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन हम लोग और मजबूत हो रहे हैं और मजबूत होते रहेंगे। सरकार जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, जितनी मर्जी तारीखें दे ले हम लोगों को, लेकिन हमारा काफ़िला हम लोगों का और मजबूत होगा। अच्छा, सुनने में आया है 8 तारीख को भारत बंद है जी, तो इसका ऊपर कुछ आप बता सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल हमारे संगठनों ने ये एक आपस में राय की है कि मोदी जी तारीख पे तारीख हम लोगों को दे रहे हैं, हम लोग पूरा भारत बंद करेंगे और 8 तारीख को पूरे ज़ोर शोर से भारत बंद होगा। जी, पूरी रणनीति तैयार हो गई उस पर और कहीं भी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, पूरा इनको जवाब दिया जाएगा भारत बंद करके। ये हम लोगों को हमने एक संदेश देना है सरकार को। आप दिल्ली में देख रहे हो ना हम लोग कम लोग हैं, ये हम लोग भारत बंद करके पूरा संदेश देना चाहते हैं कि कितना बड़ा विरोध है आपका। और आज विरोध हिंदुस्तान में नहीं है मैम, बहुत बड़ी जहाँ विदेशों में भी आज संडे था, मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा। बहुत जगह हमारे रिश्तेदार हैं, जितनी भी एम्बेसीज इंडियन एम्बेसीज हैं सब में धरना प्रदर्शन हुए हैं सारे कंट्रियों में। आज सरकार दबाव में है, वो चाहे अपनी कमजोरी छुपा रही है तारीखें देके कुछ भी करके। सरकार की बात हमारी माननी पड़ेगी। जब तक ये सरकार हमारी बात मानेगी नहीं तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। भाई हम लोग किसान हैं, किसानों की भाई बात माने। रेट जो है दिया है उसने 18 से 88 रुपया। जो MSP की बात ये लोग कर रहे हैं कि MSP है, रहेगी और थी, ये बात कर रहे हैं। हमारे धान का सरकार MSP का नाम लेके किसानों को बेवकूफ़ बना रही है कि MSP रहेगी, MSP थी, और ये MSP एक बहाना है उनका, कानून में कुछ भी नहीं। वो कानून में तो लाने हम लोग, हमारे किसान संगठन कह रहे हैं कि आप एक लाइन लिख दो कि कानून ये MSP हो कानून के दायरे में, कि इससे कम कोई ना खरीदे। अभी तक सरकार कह रही कि हमने MSP बहुत ज़्यादा धान खरीद लिया, हमने मक्का खरीद लिया। 1888 धान का रेट है, जो 2 रेट है, कॉमन का एक उसका सुपर का। हमारे किसानों ने 1000, 1100, 1200 में धान बेचा है। हम लोग खुद पता नहीं, हमें ये नहीं पता चल रहा है सरकार का टारगेट कहाँ से पूरा हो रहा है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। सारा बिचौलिए हमसे खरीदने की बजाय बिचौलिए 1000, 1100 में खरीद के हमारे ही कागज़ लेके और सरकार का कोटा फुल कर रहे हैं। और सरकार कह रही किसान के जेब में पैसा जा रहा है, किसान को MSP दे रहे हैं। हमारा मक्का हमारे किसानों का जिन क्षेत्रों में होता है
मक्के का 1835 रुपये रेट है, मक्का 900 रुपये 800 रुपये मक्का बिक रहा है। पता नहीं सरकार किस तरह हम लोगों को, किसानों को बहकावे में ला के अपना काम करना चाहती है। ये उनका बहकावा बिल्कुल चलेगा नहीं। सरकार कह रही है कि किसानों की आय दुगनी की जाएगी, तो कैसे दुगनी की जाएगी भाई? हमारा 1868 धान का रेट है, आप हमारा 1100, 900, 1200 खरीदते हैं, तो किसान का इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं 2021 में किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी, तो दिन पर दिन किसानों की हालत बदतर होती चली जा रही है। आज जो किसान अपने खेत में काम करना चाहिए वो सड़कों पर बैठा हुआ है। किसान को अपने खेत में पानी लगाना है, खाद डालनी है, उसकी जुताई खेत की करनी है, खेत की जुताई करनी है उसको, तो अपने खेत छोड़कर, अपने बाल बच्चे छोड़कर तो यहाँ पर सड़कों पर बैठा हुआ है। इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है? किसान अन्नदाता है, आप ये लोग लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, विधायक बन जाते हैं, तमाम ऐशो आराम में रहते हैं, और किसान, आज हमने देखा किसान सड़क पर बैठा अपना खाना खा रहा है। यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी दिल्ली वालों का बहुत बहुत मैं आभारी हूँ कि वो यहाँ पर अपना खाना भोजन किसानों को लाकर दे रहे हैं। किसान सड़क पर बैठा है, मायूस है। आप देखिए चारों तरफ किसान अपने बाल बच्चे परिवार छोड़कर, हमारा ज़िला हरदोई है, कम से कम यहाँ से कितने किलोमीटर होगा? 400 किलोमीटर है। हमारे बाल बच्चे घर हैं, हम अकेले हैं, एक हमारा बेटा है, वो घर हैं, हम यहाँ हैं, तो हमारे घर की कौन जिम्मेदार है? कौन रखवाली? हमारे घर का कोई नुकसान हो जाए, ये सरकार हमारी भरपाई कर देगी। अगर किसान पराली जलाता है तो उस पर आप केस करते हैं, और अगर सरकार यहाँ के बिचौलिए कम रेट पर धान खरीद लेते हैं, उस पर आप कोई एक्शन नहीं करते। क्यों ना MSP तो आप देते क्यों नहीं? किसान को, इतने किसान खड़े हैं, सब कह दें कि हमारा 1868 में धान बिका है, तो हम चले जाएंगे, आंदोलन छोड़ देंगे। आप तो गुमराह कर रहे हैं किसानों को। प्लीज़ मोदी जी ऐसा मत कीजिए। किसान उसको एक आप अन्नदाता कहते हैं और फिर उसको आप सड़कों पर बैठा देते हैं। जिस दिन हम लोग खेती छोड़ देगा किसान, तो देश का ये अनाज कहाँ से लाएंगे? पेट नहीं भरेगा। किसान हर एक छोटा सा छोटा एक देश का अगर चौकीदार नौकरी करता है, वो कहता मेरा बच्चा पढ़कर चौकीदार ही लग जाए, लेकिन किसान नहीं चाहता कि उसका बेटा पढ़ लिख कर खेती करे। क्यों? खेती में कुछ है ही नहीं। किसान का बेटा बेरोज़गार कर दिया। ये चाहते नहीं हैं किसान के पास उसकी आमदनी दुगनी हो जाए, उसके बच्चे पढ़ लिख जाएं। ये चाहते हैं किसान जैसे बरसों पहले भोला भाला रहा है, वैसे ही रहे, वैसे ही हम किसानों का शोषण करते रहें। किसानों का शोषण हो रहा है, किसान बहुत मजबूर है। लेकिन आज किसान पढ़ लिख कर गया है। आज किसान पढ़ लिख कर गया है, लेकिन वो किसान नहीं रह गया। हमारे पूर्वज गुलामी झेलते थे, अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो हमारे पूर्वजों ने गुलामी झेली, वो तो विदेशी थे। ये हमारे अपने हैं, हमारे लोग। हमारे देहात की कहावत है, ये दिन में डकैती डाल रहे हैं। किसान के साथ दिन में डकैती डाली जा रही है। किसान को भरपूर रेट नहीं मिल रहा, किसान पर FIR हो रही हैं। किसान पैरा जलाता है, FIR हो जाती है। किसान कोई भी काम करता है, उस पर FIR कर दीजिए। किसान को मजबूर किया जा रहा है। किसान मजबूर होकर अपने यहाँ पर बैठा है। अब देखो कब ये सरकार माने, कब इनको भगवान सद्बुद्धि दे माने। तो बड़ी मान सम्मान से बीजेपी सरकार को वोट दिया, सत्ता में लाए कि हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन आज अच्छे दिन वो आए कि हम सड़कों पर आ गए। हम अपना घर बार छोड़कर सड़कों पर आ जाए तो हमारे अच्छे दिन देख लीजिए आप। बस यही हम कह रहे हैं। खेती छीनने का पूरा प्लान बना लिया। कारपोरेट कंपनियों को बताते ला कर यहाँ बैठा देंगे, हमसे हक हमारा छीन लेंगे, हमारी खेती लीज पर दे दी जाएगी। कैसा न्याय है? खेती के मालिक हम हैं। ये किसान फसल का फैसला किसान करेगा। ये नहीं कि आप बैठे हुए पढ़े लिखे आप अपने ऑफिस में बैठकर इसका कानून बना दें। ये कहाँ का कानून है? इस कानून को हम नहीं मानते हैं। हम तो ये 3 कानून, काले कानून, इसको रद्द करवाने आए हैं और रद्द करवा कर जाएंगे। हम भारतीय किसान यूनियन से संबंधित हैं। हमारे नेता राकेश सिंह टिकैत हैं और यहाँ पर जब तक धरना प्रदर्शन रहेगा, हम धरना प्रदर्शन बराबर करेंगे। जय हिंद, जय भारत माँ की जय।
सर हम बचपन से सुन के आ रहे हैं जय जवान जय किसान के नारा। आज ये कहाँ तक सही है या गलत है, या सरकार ने ये जय जवान जय किसान के जो नारा बचपन से हम जो सुन के आ रहे हैं, ये किस माहौल पे आपको लाके खड़ा किया है? अब ये जय जवान जय किसान का नारा जो दिया गया था, हाँ जी हाँ जी, मैं लखविंदर सिंह डिस्ट्रिक्ट हरदोई यूपी से हूँ। ये जो जय किसान और जय जवान का नारा दिया गया था, ये उस टाइम दिया गया था जब देश में अनाज नहीं था, बॉर्डर पे खड़ा होने के लिए जवान नहीं था। उस टाइम ये नारा दिया गया तो हमारे किसानों के बेटे भर्ती हुए जवान, इसमें मिलिट्री में फौज में भर्ती हुए, बॉर्डरों पे जाके उन्होंने विदेशों को रोका। आप किसानों का ही बेटा बॉर्डर पे हमारा बेटा बॉर्डर पे, और हम लोग के रात जगते हैं दिन जगते हैं, खेतों में मरे जा रहे हैं, और ये लोग हमारे सिर पे ऐश कर रहे हैं। ये जितनी सरकारें बनती हैं, विधायक एमपी जो भी बनता है, किसान के ऊपर ऐश करते हैं और किसान का ही दुरुपयोग करते हैं, बाद में इनको बेचते हैं। मौजूदा जो सरकार है उसने तो किसान शब्द ही नारे से हटा दिया। जी जी। आपके पास अब जो है, अब जवान भी भरपूर हो गया बॉर्डर पे, और किसान ने पूरी हरियाली ला दी है, अनाज पूरा पैदा कर दिया, तो अब इनका वो दुश्मन लग रहा है अनाज, जो देश का किसान है। और बॉर्डर पे जवान है, उनको भी मरवा रहे हैं और किसान को भी मरवा रहे हैं। किसान सड़कों पे मर रहा है और जवान जो है बॉर्डर पे मर रहा है, बिना लड़ाई के, बिना किसी दिक्कत के वो मर रहा है वहाँ पे। कोई बॉर्डर पे लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ इनकी राजनीति की वजह से सब हो रहा है बॉर्डरों पे। और किसान भी बिना इनकी राजनीति के कारण यहाँ परेशान है। ये एमएसपी कह रहे हैं, एमएसपी में जितने यहाँ किसान खड़े हैं सब 1000 रुपये में धान बेच के आए हैं, तो इन पे कैसे विश्वास कर लेंगे? ये इन पे कैसे विश्वास किया जाएगा? ये एमएसपी पूरी दे देंगे हमको। जब ये एमएसपी तय कर देते हैं उसके बाद देते नहीं है किसी को। हम लोग खुद ही वहाँ से बेच के 1000-1100 में धान बेच के आ रहे हैं। 400 किलोमीटर चल गए, हमारी क्या दिक्कत है? अगर हमारा धान हमको मिल गया होता तो हम क्यों यहाँ आते? हमारा जो मेहनत थी, मेहनत हमको मिल जाती है। वो भी सबसे कम ये रेट जो है वो तय करते हैं फसल का, उच्चतम न्यूनतम है, उच्चतम करते ही नहीं है। ये होता ही नहीं है। जो अच्छी फसल हो उसका अच्छा रेट दो, वो करते नहीं है। ये अच्छी फसल है और उसका घटिया रेट देते हैं ये, और वो भी सब किसी को नहीं देते हैं। तो आज किसान और जवान सब सड़क पे है। किसान भी, जवान बॉर्डर पे बैठा है, वो भी किसान की सपोर्ट कर रहा है कि हमारे माई बाप जो है वहाँ सड़कों पे बैठे हैं। हमारा माँ बाप जो है सड़कों पे बैठा है, हम यहाँ बर्फ़ में बैठे हुए हैं, बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। कब इनका क्या पता, क्या भरोसा है, कब ये लड़ाई करवा दें, कब ये जंग लड़वा दें, वहाँ उनको मरवा देंगे। किसान पे ये लाठी चराती करा दें, यहाँ गोली चलवा दें। तो यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है। आज सिर्फ ये कुछ चंद लोगों के बहकावे में ये सब देश को बर्बाद कर रहे हैं। और पीछे इतनी सरकारों ने बहुत अच्छा किया है, खैर ये तो कहने की बात है। जब देश आज़ाद हुआ था तब यहाँ कुछ नहीं बनता था। पीछे हमारे प्रधानमंत्री जितने भी हुए, उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत कुछ किया। उन्होंने देश में हर चीज़ पैदा होने लगी, हर चीज़ उन्होंने उपलब्ध कराई। लेकिन आज ये जो गवर्नमेंट है, ये सब बेच करके निजीकरण करना चाहती हैं, सब कुछ बेच देना चाहते हैं देश का। तो हमारे देश का भविष्य जो है वो गड्ढे में जा रहा है। इतना ही हम कहते हुए अपनी बात को विराम कर रहे हैं। जय भारत। हर व्यक्ति की होनी चाहिए। क्यों? अच्छा, इन्होंने जो पहला नारा था जय जवान जय किसान। एक सेकेंड, आप पहला अपना नाम और कहाँ से आए हो वो बताइए। ओके, हाउ मेनी मिनट्स रिकॉर्डिंग है? माइक लगा है, पकड़ लीजिए, हाथ ही में पकड़। ठीक है। होशियार सिंह प्रदेश प्रचार मंत्री भारतीय किसान यूनियन से। होशियार सिंह प्रदेश प्रचार मंत्री भारतीय किसान यूनियन से। जो अपना नारा था जय जवान जय किसान, मौजूदा सरकार ने उसमें भी चेंज कर दिया कि जय जवान और जय श्री राम, किसान शब्द ही हटा दिया। शायद इन्हें ऐसा लगता है कि किसान बहुत गंदी चीज़
और जो किसान की फसलों के रेट हैं, गन्ने के पीछे 4 वर्ष में मात्र 10 रुपये बढ़े हैं, 3 वर्ष से कोई रुपया नहीं बढ़ा और पिछले सीजन का अभी तक भुगतान भी नहीं है। जो धान बिका, जो MSP था, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उससे भी आधे रेट में जो बर्बाद हुआ। और जो 3 अध्यादेश लाए हैं तो उसमें भी किसान ना कोर्ट में जा सकता, ना अपनी बात कह सकता, केवल SDM का ही बहाना कर रखा है। तो हम लोग उसी के विरोध में यहाँ हैं और जब तक वे कानून या तो उनमें संशोधन हो या खारिज हो, उससे पहले हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। चाहे बिल्कुल नहीं, खारिज होना चाहिए। चाहे कितने ही दिन हमें यहाँ पर रुकना पड़े, हम पहले हटने वाले हैं नहीं और अपनी मांग मनवा कर ही जाएंगे। धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।